वीडियो में आपने डायमेंशनल एनालिसिस से डायमेंशन निकालना सीखा था। उस पर कुछ होमवर्क आपको दिया जाता है। पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम। नेक्स्ट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। momentum equals to mass into velocity. Impulse force into time. Next, angular momentum MVR, मास वेलोसिटी रेडियस। इसको हम लोग, ये आपका होमवर्क है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में हमने M, L और T 3 बेसिक डायमेंशंस को लिया था, M, L और T। M इज फॉर द मास के लिए हमने डायमेंशन M लिया था। L इज फॉर द लेंथ एंड T इज फॉर टाइम। हम एक और बेसिक डायमेंशंस को लेते हैं। इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एंगल। देखिए एंगल की क्या खासियत है। अगर आप यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे स्पेशल टॉपिक यूनिट का एंगल है। एंगल जो है ये डायमेंशन लेस होता है। एंगल का आप अगर फॉर्मूला देखिएगा तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। थीटा इज इक्वल टू L मीन्स लेंथ ऑफ आर्क एंड R इज द रेडियस। देखिए अब लेंथ के लिए आप क्या डायमेंशन लीजिएगा, लेंथ के लिए आपका डायमेंशन हो जाएगा L और रेडियस के लिए भी आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा L, आपको आ जाएगा 1। तो एंगल जो है, एंगल इज डायमेंशनलेस। एंगल डायमेंशनलेस है, लेकिन डायमेंशनलेस होने के बाद भी एंगल के पास एक यूनिट है और द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। तो समटाइम्स क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एंगल। तो एंगल का डायमेंशन डायमेंशनलेस होता है, एंगल का यूनिट रेडियन होता है। इन जनरल वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो डायमेंशनलेस होते हैं वो यूनिटलेस भी होते हैं, बशर्ते कि उसके फॉर्मूला में कहीं एंगल नहीं हो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वो डायमेंशनलेस होगी तो वो यूनिटलेस भी होगी, उसमें कोई एंगल नहीं आना चाहिए। अगर उसके फॉर्मूला में एंगल आ जाता है तो उसके पास एक यूनिट होगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको कंसिडर करते हैं। फर्स्ट इज एंगल का डायमेंशन M0, L0, T0। एंगल का यूनिट रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी देखिए एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है एंगल बाय रेडियस, एंगल बाय टाइम। दैट इज, अगर हम इसका डायमेंशन निकालें, डायमेंशन तो एंगल का 1 हो गया, टाइम का T हो गया, दैट इज इट्स डायमेंशन इज टाइम इनवर्स। और अगर इसको ठीक से लिखा जाए तो इसका डायमेंशन हो जाएगा M0, L0, T-1, ऑलवेज रिटेन इन बिग ब्रैकेट। अब इसका अगर आप यूनिट लिखना चाहिएगा तो इसके डायमेंशन से आप इसका यूनिट नहीं लिख सकते। इसके यूनिट लिखने के लिए देखिए एंगल का क्या हो जाएगा, एंगल का हो जाएगा रेडियन और टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं
एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई टी। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, टी इज द टाइम। तो ओमेगा के लिए देखिए हम क्या लिखेंगे, अगर इसका हम डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो ओमेगा के लिए डायमेंशन हो जाएगा हमारा t-1 और टाइम के लिए अगेन t, तो इसका डायमेंशन हमको मिल जाएगा t-2, दैट इज कैन बी रिटेन एज m0 l0 t-2। अगर इसका हम यूनिट लिखना चाहते हैं, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड बाई सेकेंड, तो इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड बाई सेकेंड, दैट इज यूनिट इक्वल्स टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग एक और फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं डायमेंशन में। 11th में के यूनिट डायमेंशन में इसकी आवश्यकता कम होगी, लेकिन 12th के फिजिकल क्वांटिटी का जब हम यूनिट डायमेंशन निकालेंगे तो हमको इस फिजिकल क्वांटिटी की भी आवश्यकता होगी, दैट इज करंट। करंट, अब देखिए करंट क्या है, करंट के लिए हम लोग डायमेंशन लेते हैं, ए भी लेते हैं, कुछ बुक्स में आपको ए मिलेगा, कुछ बुक्स में आई मिलेगा। ए इज यूज्ड फॉर करंट एंड ऑल्सो आई इज यूज्ड फॉर करंट। करंट के लिए हम लोग डायमेंशन ए को भी यूज़ करते हैं और आई को भी यूज़ करते हैं, तो दोनों को हमको लेके चलना है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ए या आई हो जाएगा। अब करंट से एक दो हम प्रॉब्लम को बना लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया चार्ज। चार्ज, चार्ज Q, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी। आई करंट है, टी टाइम है। तो देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसका अगर डायमेंशन लिखना चाहिएगा तो करंट के लिए क्या ले लीजिए डायमेंशन, ए भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, और टाइम के लिए क्या आप डायमेंशन ले लीजिएगा, टी। इसको आपको लिखना होगा m0 l0 t a। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे लेते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V, आपने ओम्स लॉ पे पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई Q। W वर्क है, Q चार्ज, तो V इज इक्वल टू वर्क m l स्क्वायर t-2 और Q इज I t, तो V का हो गया m l स्क्वायर t-2। अब देखिए इसके साथ हम क्या करेंगे, आई, देखिए वो आई ऊपर नहीं है, नीचे इस पे पावर 1 है, तो आई ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा i-1। देखिए टी पर पावर 1 है, टी दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएगा, -2 और -1, दैट इज -3। नेक्स्ट कुछ आपको होमवर्क दे दिया जाता है इस पे, जैसे आपको होमवर्क दिया गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का आप डायमेंशन निकालिए, रेजिस्टेंस R, फॉर्मूला होता है आपके लिए R बराबर पोटेंशियल एंड I इज करंट। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस represented by C, C is equal to charge by potential, potential। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या डाइपोल भी आप लिख सकते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी बराबर हाफ CV स्क्वायर। C आपका कैपेसिटेंस है, यहाँ से निकाल के इसका वैल्यू रख लीजिएगा, और V जो है वो आपका पोटेंशियल है। नेक्स्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, P से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, P।
P is equal to Q into 2L. Q charge, 2L distance, and the last is electrical field intensity. हम लोग इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड E इज इक्वल टू F बाई Q. F is the force, Q is the charge. Thanks.